राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हर सिटीजन का डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट है। तो ये सब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए किया गया है। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। आप ये देखिए कि सरकार ने कहा है कि हम जिसे चाहेंगे वो इस कानून से बाहर हो जाएगा। बैंक से जो लोग रुपया गबन करके ले गए उनके बारे में, या राशन कार्ड के फ्रॉड के बारे में, या वोटर्स लिस्ट के फ्रॉड के बारे में, तो वो डिनाई कर देंगे ये कह के कि ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कि सूचना के अधिकार को किसी न किसी तरह से दबा दिया जाए। इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट लाया गया है इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सरकार ने जाकर उस मॉड्यूल को ही अमेंड कर दिया, उस सेक्शन को अमेंड कर दिया और कहा कि अब आप कोई भी व्यक्तिगत सूचना के अधिकार के तहत नहीं ले सकते। फूड डिजाइनिंग का सेंटर चल रहा है, हमने जाके पता किया कि वहां तो बारात घर चल रहा है। तो यानी अब ये सारी जानकारी मान लीजिए अगर हमने छाप दी और रेड माइक पे स्टोरी कर दी तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। सर्वे करके फैक्ट फाइंडिंग करके किसी भी तरह से करते हैं वो, अगर वो सूचना जारी कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे डिजिटल सूचना, तो उनके ऊपर शिकायत हो सकती है और 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। हमारे साथ प्रशांत भूषण जी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यानी अगर आप किसी भ्रष्टाचारी का डेटा पब्लिश करते हैं अपने अखबार में, या कोई आरटीआई एक्टिविस्ट निकालता है डेटा, या हम सारे पत्रकार बताते हैं कि फलाने फलाने आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उस पर आप उसको लेकर आप पर दंड लग सकता है और दंड 500 करोड़ का भी हो सकता है। और ये सब कुछ हुआ है आरटीआई में अमेंडमेंट करके, डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जा रहा है, उसके जरिए। प्रशांत जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और जो द रेड माइक के दर्शक हैं उनको बताना चाहें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और कैसे ये आरटीआई अमेंड कर दिया गया, किसी को कोई आइडिया नहीं। देखिए, आरटीआई एक्ट में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एग्जेम्पशन था उसमें ये लिखा हुआ था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच हैज नो रिलेशनशिप टू पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक एक्टिविटी और विच कॉजेज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड इज देयर, वही सब एग्जेम्प्ट होएगी। अब इन्होंने ब्लैंकेट कर दिया एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आप सूचना मांगे भ्रष्टाचार के बारे में, या बैंक से जो लोग रुपया गबन करके ले गए उनके बारे में, या राशन कार्ड के फ्रॉड के बारे में, या वोटर्स लिस्ट के फ्रॉड के बारे में, तो वो डिनाई कर देंगे ये कह के कि ये तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन तो हर सिटीजन का डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट है, क्योंकि सिटीजन्स ही मास्टर हैं और बाकी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके सर्वेंट्स हैं। तो सिटीजन्स को राइट है ये जानने का कि पब्लिक सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने ये बोल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये सब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए किया गया है। लेकिन जो दूसरा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाए हैं ये तो और भी खतरनाक है, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि अगर आपने खोजी पत्रकारिता करके आपने किसी भ्रष्टाचार का पता लगा लिया, उसको भी अगर आप उजागर करेंगे तो उसको भी इस एक्ट का वायलेशन माना जा सकता है और सैकड़ों करोड़ का पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये खोजी पत्रकारों का मुंह बंद करने के लिए ये कानून लाया गया है कि जिससे वो भ्रष्टाचार को उजागर ही ना करें, चाहे उनको अपनी खोज से ये पता लगा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि आरटीआई कानून के जरिए एक आम आदमी को अधिकार था उस हर चीज को जानने का जिसमें पब्लिक का पैसा लगा, यानी हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा लगता है, सरकार लगाती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है, वोटर कार्ड बनाती है, तमाम चीजों का। लेकिन अब धीरे धीरे वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ जिसमें डेटा बचाने के नाम पर, पर्सनल डेटा बचाने के नाम पर आरटीआई को अमेंड कर दिया गया, यानी उसमें बदलाव कर दिया गया। इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एनसीपीआरआई की और किसी को कुछ पता नहीं है। तो अंजलि भरद्वाज जी हमारे साथ हैं जो अक्सर तमाम मुद्दों पर द रेड माइक पर आप देखते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ बदल गया और क्या कुछ अब हो रहा है जिसके बारे में खबर ही नहीं है। अंजलि जगह दर्शक को बताएं। जी देखिए, सूचना का अधिकार कानून एक ऐसा कानून है जिसने देश में करोड़ों लोगों को सशक्त किया है कि वो सरकार को जवाबदेह बना सके। कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, लोग आप देखिए तो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, सूचना को उजागर करते हैं और फिर उस पर एक्शन की डिमांड करते हैं। अब सरकारें जो हैं इससे परेशान हो गई हैं और पिछले 10 साल में तो हम देख रहे हैं कि स्पेशली ये ट्रेंड है कि सूचना के अधिकार को किसी ना किसी तरह से दबा दिया जाए, ये अधिकार लोग ना यूज कर सके। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं। 2019 में एक संशोधन लाया गया और अब डेटा प्रोटेक्शन, जैसे आपने कहा, उसकी आड़ में सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि हम लोगों की निजता को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। आप अगर देखें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ऑलरेडी लोगों की निजता को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही नुआंस्ड और बढ़िया प्रावधान था जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है। 81J, सेक्शन 81J ये कहता है कि अगर कोई निजी सूचना है जिसका कि जनहित से कुछ लेना देना नहीं है और या फिर ऐसी सूचना है जो अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, निजता करता
है वो सूचना हम नहीं ले सकते। अब मान लीजिए कि किसी के हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, अब मैं जाके पूछने लगूं कि आप मुझे सारी डिटेल दीजिए, मैं नहीं ले सकती वो सूचना के अधिकार में, तो वो उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं थी निजता को बचाने के लिए। लेकिन सरकार ने जाकर उस मॉड्यूल को ही अमेंड कर दिया, उस सेक्शन को अमेंड कर दिया और कहा कि अब आप कोई भी व्यक्तिगत सूचना के अधिकार के तहत नहीं ले सकते। सर एक आम सवाल है, बेसिकली मान लीजिए कि हमने निकाल लिया, पता लगा लिया कि एक बहुत बड़े उद्योगपति को ताक में रख करके नियम कानून एक बड़ा टेंडर दे दिया गया और वो खबर हमने पब्लिश कर दी, रेड माइक पर चला दी, तो मुझ पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, उसमें ये लिखा है कि आपको डेटा प्रोसेसर होना चाहिए। डेटा प्रोसेसर कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड वे ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। किसी खोजी पत्रकार ने मान लीजिए कोई स्प्रेडशीट है कहीं से खोज के निकाली, उसकी प्रोसेसिंग करके पता लगा लिया कि भाई जैसे बोगस फोर्स निकाल लिए कि बोगस फोर्स बने हुए हैं वगैरह, तो बोलेंगे कि भाई आप तो डेटा प्रोसेसर हैं और आपने इन लोगों से पूछा नहीं और इनसे बगैर पूछे, इनकी बगैर कंसेंट के पब्लिश कर दिया, तो आपने तो इस एक्ट का वायलेशन किया है और आपके ऊपर अब हम कितनी भी पेनल्टी लगा देंगे, उनका बोर्ड जो है सरकारी बोर्ड वो तय करेगा। प्रशांत जी एक और सवाल, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कानून बन गया है, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बाकी पत्रकार भी बताएंगे, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, ऑपोजिशन ने भी इस बारे में बात नहीं की, अब क्या चाह रहा है, रास्ता क्या है? देखिए, अगर ये मिसयूज करते हैं या ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट लाया गया है इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। एक तो खैर ये है कि पब्लिक की आवाज़ उठे, ये सबसे ठोस तरीका होता है और इनको रोल बैक करना पड़े, नहीं तो कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हमारा फंडामेंटल राइट है ये जानने का कि भाई हमारे पब्लिक सर्वेंट्स किस भ्रष्टाचार में लुप्त हैं या किन कंपनियों ने सरकारी पैसा लेकर गबन कर दिया वगैरह वगैरह। आप इसको रोक रहे हैं ये रिस्ट्रिक्शन लगा के कि भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो ये तो 19(1)(a) का वायलेशन है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन 19(1)(a) का राइट माना गया है, राइट टू फ्री स्पीच। उसी तरह से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपने जो लिख दिया, अगर हम भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं तो आप हमको हमारे ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते। हमारा तो राइट है, फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच की हम ये इसको उजागर करें। यानी अगर मैं जानना चाहूं कि मेरा मंत्री जी बने हैं, वो उन्होंने बताया कि मैं तो पढ़ा लिखा MA PhD हूं, तो RTI के जरिए मैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं जान सकता हूं, वो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं और अगर मिल गई और मैंने छाप दी तो मुझ पर वो कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल लोग क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? लोग ये कह रहे थे कि अगर उनका राशन नहीं मिल रहा, उन्हें उनकी पेंशन नहीं मिल रही, जो SC ST स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है उनको नहीं मिल रही, तो वो जाकर लिस्ट निकलवाते थे कि भाई किनको मिल रही हैं ये सब सुविधाएं, और उसमें अगर भ्रष्टाचार होता था उसे उजागर करते थे। अब सरकार ये कह रही है ये तो व्यक्तिगत सूचना है, इसमें तो किसी का नाम लिखा है, पता लिखा है, हम अब ये सूचना नहीं देंगे। तो अब लोग क्या करेंगे? सूचना का भ्रष्टाचार को कैसे उजागर करेंगे? सरकार अब ये कह रही है कि अगर कोई कहते हैं, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जैसे आपने कहा, और वो कहते हैं मैंने MA भी करा, BA भी करा, कुछ भी पढ़ाई करी, और लोग अगर कुछ जानना चाहें कि बताइए उन्होंने जिस साल में पढ़ाई करी किसने ग्रेजुएट किया, तो सरकार कह रही है नहीं ये तो व्यक्तिगत सूचना है, हम आपको नहीं देंगे। अगर लोग ये जानना चाहें कि बड़े बड़े अरबों रुपए लेकर कोई पूंजीपति फरार हो रहे हैं, हमें बताइए हमारा पैसा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये कौन लोग हैं जो फरार हो रहे हैं, जिनके राइट ऑफ हो रहे हैं लोन्स, वो उस पर सरकार कहेगी ये तो व्यक्तिगत उनके नाम है। जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए सरकार ने, उनके नाम भी अब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो व्यक्तिगत सूचना हो जाएगी। तो सरकार ये कह रही है हम ये सूचना आपको देंगे नहीं, व्यक्तिगत सूचना है। अब उसी तरह से आप ये देखिए सारे चुनाव जो अभी हुए हैं उनके अंदर सवाल बड़े उठे हैं ऑन द वोटर लिस्ट कि इलेक्टोरल फ्रॉड कैसे हो रहा है, लोग जो यहाँ रहते नहीं उनको आप ऐड कर रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं वो किसी समुदाय के हैं इसलिए उनका आप नाम काट देते हैं। ये सब कैसे उजागर होता है जब वोटर लिस्ट पब्लिक डोमेन में हो, वोटर लिस्ट में नाम लिखा है, पता लिखा है, फोटोग्राफ दी है, अब ये कहा जाएगा कि ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं देंगे। तो ये तो जिसे हम कहते हैं कि पर्दे के पीछे, बिहाइंड अ वेल ऑफ सीक्रेसी, ये सब जो भ्रष्टाचार होता है, फ्रॉड होते हैं, इनको तो ये तो पलते हैं पर्दे के पीछे। तो ये जरूरी था कि पारदर्शिता हो, और RTI में लोग यही सब सवाल पूछते थे। ये तो कानून बन गया। अंजलि जी मान लीजिए मैं एक जर्नलिस्ट हूं, 2016 में एक स्टोरी थी हमने कि स्किल इंडिया के तहत कितने सेंटर्स को पैसा दिया गया, बेसिकली घोस्ट सेंटर्स पे स्टोरी थी, और उस RTI के तहत वो जानकारी मिल गई और हमने ग्राउंड पे जाके चेक किया कि RTI में मिली कि फलाना फलाना जगह फूड डिजाइनिंग का सेंटर चल रहा है, हमने जाके पता किया कि वहां तो बारात घर चल रहा है। तो यानी अब ये सारी जानकारी मान लीजिए अगर हमने छाप दी और रेड माइक पे स्टोरी कर दी तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए आप लोग तो बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, आपने एक टाइप की बताई, मुझे तो बहुत सारी चीजें याद हैं जो आप लोग लगातार निकालते हैं। ऑपरेशंस करते हैं, हमने लिंचिंग पे जजमेंट हुआ है मेरे स्टोरी पे, फाइंडिंग्स होती हैं, हम रिलाई करते हैं जर्नलिस्ट पे सब सूचना लाने की। डेटा प्रोटेक्शन कानून में अब ये लिख दिया गया है कि सरकार जिसे चाहेगी उस पर वो कानून लागू नहीं होगा, और बाकी कोई भी अगर कोई पर्सनल व्यक्तिगत सूचना इकट्ठी करते हैं कहीं से भी, सर्वे करके, फैक्ट फाइंडिंग करके, किसी भी तरह से करते हैं, वो अगर वो सूचना जारी कर देंगे, प्रोसेस कर
देंगे डिजिटल सूचना तो उनके ऊपर शिकायत हो सकती है और 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब आप मुझे ये बताइए, चाहे वो रेड माइक हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो कोई कैंपेन हो, कोई जर्नलिस्ट इंडिविजुअल हो, वो कैसे इस टाइप के फाइन्स को झेल सकते हैं? आप पे 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा। तो ये जो है ये पूरी तरह से एक हथियार बना दिया है सरकार ने, जो अब सरकार के हाथ में रहेगा। केंद्र सरकार डीपीडीपी एक्ट के तहत कह रही है कि वो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी और उस बोर्ड को सरकारी बोर्ड होगा वो, क्योंकि सरकार ही उसमें बोर्ड में लोगों को बिठाएगी और उसे 500 करोड़ रुपए तक लगाने की उनके पास ताकत देगी। और वो कोई भी शिकायत अगर आती है कि इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन में वायलेट कर दिया, कंसेंट नहीं लिया, तो आप जो जिसके खिलाफ भी शिकायत है उन पे इतना बड़ा फाइन लग जाएगा, तो कौन काम कर पाएगा? देखिए ये जो है ये कानून, जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ये हमारे सूचना के अधिकार को भी खत्म कर रहा है। साथ ही में एक ये बड़ा हथियार सरकार ने अपने लिए बना लिया है। जैसे हम कहते थे कि यूएपीए एक्ट है या पीएमएलए एक्ट है, जो सरकार ड्रैकोनियन कानून बनाकर इस्तेमाल कर रही है लोगों की आवाज बंद कराने के लिए, ये एक और कानून बन गया है। ये वेपनाइज होने का इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि सरकार इसको एक तलवार की तरह से लोगों के सर पर टांग सकती है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करते हैं, कुछ उजागर करते हैं, तो आप पर इस तरीके से फाइन लगाया जा सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक है सौरभ। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। आप ये देखिए कि सरकार ने कहा है कि हम जिसे चाहेंगे वो इस कानून से बाहर हो जाएगा, और जिसको नहीं हम बाहर करेंगे उस पर कानून के सारे प्रावधान लागू होंगे और 500 करोड़ रुपए तक का फाइन लग जाएगा। अब आप ये सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के आईटी सेल्स चलते हैं, सोशल मीडिया सेल्स चलते हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, तमाम पार्टियों के चलते हैं। अब सरकार अगर कह दे कि रूलिंग पार्टी का तो जो आईटी सेल है वो तो इस कानून से बाहर है, बाकी सब अंदर है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड रह जाएगा? तो फिर मतलब हर एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जैसे ही कोई मैसेज भेजती है, कोई लिस्टें बनाती है, तो उनको तो यही डर रहेगा कि हम पे 500 करोड़ रुपए पर केस फाइन लग सकता है। कोई भी जर्नलिस्ट कोई सूचना बाहर लगाते हैं, उन्हें यही डर रहेगा कि भाई हम कहां से 500 करोड़ रुपए का पेनल्टी पे करेंगे। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, डिसेंट, जो मीडिया का काम है और लोकतंत्र का जो डेमोक्रेटिक ढांचा है, इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। आखिरी सवाल अंजलि जी, अब सामने विकल्प क्या है? क्योंकि एक्ट बन गया, अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, और विपक्ष ने भी इसको लेकर कहीं कोई हल्ला हंगामा या चर्चा नहीं हुई। आज शायद रेड माइक के जरिए जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके जरिए लोग ये जान रहे हैं कि हमारा अधिकार आरटीआई कितना डाइल्यूट हो रहा है, हम जर्नलिस्ट के लिए कितना बड़ा ड्रैकोनियन ये लॉ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? चारा क्या है? अब तो अगर ये बिल बन गया है पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट से ही वापस जाएगा, तो रास्ता क्या है? देखिए बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र है, हमें लोकतंत्र में विश्वास है, तो हम ये सारे इसी उम्मीद से करते हैं काम कि लोग अगर आवाज़ उठाएं तो वो खाली नहीं जाएगी। और एक कैंपेन भी लॉन्च हुआ है जिसमें पूरे देश से संस्थाएं जुड़ी हैं, लोग जुड़े हैं, और इसी मांग के साथ में कि इस कानून को एग्जामिन किया जाए, ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं आरटीआई में, इनको रिपील किया जाए। और इस कानून में लिखा है कि सरकार नोटिफाई करेगी डेट के कब एक एक प्रावधान आएगा, जो इसके प्रॉब्लमैटिक प्रावधान हैं, आरटीआई को अमेंड करने वाले प्रावधान हैं, उन्हें नोटिफाई ना किया जाए। डिमांड यही है। अब आगे सरकार कितना सुनती है, आवाज उठानी होगी। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उनके सर्वाइवल की बात है। मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए आप लोगों के बारे में ना भी सोचे, अपने ही सर्वाइवल के बारे में भी सोचे। मीडिया को इसके ऊपर बहुत जोर से आवाज उठाने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं सौरभ कि विद नोटेबल एक्सेप्शंस आजकल इस टाइप की जो चर्चाएं हैं वो नहीं होती जितनी होनी चाहिए, बट इट हैज टू बी अंडरस्टूड। मीडिया को भी समझना होगा और लोगों को मिलकर आवाज उठानी होगी, इन द होप दैट इस तरीके का ड्रैकोनियन लॉ, जो कि पूरी तरह से जिसका हथियार जो बन सकता है लोगों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, वो ना आए। थैंक यू।